बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 14.1 अध्याय 14 प्रायिकता। प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कथनों को पूरा करना है, ठीक है। सबसे पहला है घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है। इसको कैसे भी दिखाते हैं, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, पी ई धन पी ई नहीं के ऊपर बार लगाते हैं ऐसे। बराबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ये हम सीख भी चुके हैं, ठीक है। तो P घटना ई की प्रायिकता जिसको PE बोला जाता है, घटना ई नहीं की प्रायिकता जिसको PE नहीं बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक पासे को फेंकता हूं, ठीक है, तो उस पर संख्या 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंकने पर उस पर पासे को फेंकने पर संख्या 4 आना क्या कहलाता है? एक घटना कहलाता है। उस पर संख्या 4 आना वो क्या है? एक घटना है। तो PE क्या हो जाएगा मेरा उस समय? 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और 4 ना आने की प्रायिकता, ई नहीं का मतलब 4 नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता क्या हुई? 4 तो एक ही होता है ना। अब 4 नहीं आएगा का मतलब 4 को छोड़कर बाकी आएंगे। फिर 4 को छोड़कर बाकी क्या है? 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, सिर्फ 4 नहीं आना है, ठीक है। तो यहां पर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। तो यदि आप इनको जोड़ेंगे PE धन PE नहीं, तो 1/6 धन 5/6 बराबर क्या हो जाएगा? 6/1। आगे बात समझ में? तो PE धन PE नहीं हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। समझ गए? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित नहीं हो सकती है उसको क्या बोलते हैं हम? असंभव घटना बोलते हैं। मतलब जैसे मैं बोलूं कि पासे को फेंकने पर उस पर संख्या 7 आना, आ सकता है क्या? 7 पासे में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें केवल 1 से 6 तक की संख्याएं होती है। तो यह घटना क्या हो जाएगी? असंभव हो जाएगी, क्योंकि 7 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाती है? 0 होती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। क्या कहलाती है? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला जाता है इसको अंग्रेजी में? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये बात समझ आ गया? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित होता है। जैसे मैं एक सिक्के को फेंकूं, ठीक है, उस पर हेड या ट्रेल आना, उस पर चित या पट आना, या कह रहा हूं मैं, यानी कि यदि हेड आता है तब भी मैं जीत रहा हूं, यदि ट्रेल आ रहा है तब भी मैं जीत रहा हूं। तो दोनों के आने से मुझे फायदा ही होना है, ठीक है, हेड या ट्रेल। तो ये क्या होगा? निश्चित घटना होगी, क्योंकि यदि हम सिक्के को फेंकेंगे तो मुझे या तो हेड मिलेगा या ट्रेल ही मिलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? या एक घटना और बताता हूं। एक पासे को फेंकने पर उस पर 7 से छोटी संख्या आना, क्या कहा मैंने? 7 से छोटी संख्या आना, यह एक घटना का नाम है ई, ठीक है। तो यह घटना क्या होगी? निश्चित घटना है, क्योंकि जो संख्या होगी मेरी, जो मैं पासे को फेंकूंगा तो मेरी को जो संख्या मिलेगी वो 7 से छोटी ही मिलेगी। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो यह घटना भी क्या कहलाएगी? निश्चित। मतलब जिसका घटित होना निश्चित होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
निश्चित घटना बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? श्योर इवेंट, तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कितनी होती है? फिर एक होती है, क्योंकि वहां पर जो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। समझ में आ रही बात? घटना के, क्योंकि प्रायिकता की जो परिभाषा है, प्रायिकता बराबर क्या है? प्रायिकता की परिभाषा, किसी घटना ई की जो प्रायिकता होती है वो होती है बच्चों बराबर होती है एन ई। एन ई का मतलब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे एन एस, कुल परिणामों की संख्या। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि एस में जितने भी परिणाम आएंगे। ठीक है, तो इस केस में जब घटना निश्चित होती है तो एन ई किसके बराबर हो जाता है? एन एस के बराबर हो जाता है। तो यदि यहां पर अंश और हर बराबर हो जाएंगे तो वो कितनी बार कटेंगे? एक बार। अरे ये माना एन ई 5 हो गया, एन एस भी 5 ही हो गया, तो 5 से 5 कितनी बार कट जाएगा? एक बार कट जाएगा। तो इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। श्योर इवेंट, निश्चित घटना। ठीक है, समझ आ गई बात? किसी प्रयोग के की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। प्रारंभिक घटनाएं क्या होती हैं? देखिए, यदि मैं एक सिक्के को फेंकूं, सिक्के को क्या करूं? टॉस करूं, उछालूं, तो जो प्रारंभिक घटनाएं होंगी बच्चों उस पर, वो क्या कहलाएंगी? हेड आना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रायिकता, और ट्रेल आने की प्रायिकता। हेड और ट्रेल ही होते हैं ना उसमें दो, तो सबकी अलग अलग प्रायिकताएं निकालना, उसको प्रारंभिक घटना बोलते हैं। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2। ट्रेल आने की प्रायिकता भी क्या होती है? यदि आप इनको जोड़ोगे 1/2 धन 1/2, सभी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। ठीक है, पी एच धन पी ट्रेल, हेड आने की प्रायिकता धन ट्रेल आने की प्रायिकता, यानी कि 1/2 धन 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2/2। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। ये बात आई समझ में? अभी एक उदाहरण और समझो इसका क्या मतलब है। और यदि मैं क्या करूं बच्चों, किसी पासे को फेंकू माना, ठीक है, तो उस पर जो प्रारंभिक घटनाएं होंगी वो क्या होंगी? पासे पर क्या होते हैं? 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं। ठीक है, तो मेरी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होगा? देखिए, मुझे 1 आने की प्रायिकता धन 2 आने की प्रायिकता धन 3 आने की प्रायिकता धन 4 आने की प्रायिकता धन 5 आने की प्रायिकता धन 6 आने की प्रायिकता, इनको बोलते हैं प्रारंभिक घटनाएं का योग। ये बात आ गई समझ में? जैसे सिक्के में 2 चीजें हैं, हेड और ट्रेल, तो हेड आने की प्रायिकता धन ट्रेल आने की प्रायिकता, यह प्रारंभिक घटनाएं होगी। पासे पर 6 अंक होते हैं, इसलिए प्रारंभिक घटनाएं क्या हुई? 1 आने की प्रायिकता धन 2 आने की प्रायिकता धन 3 आने की प्रायिकता धन 4 आने की प्रायिकता धन 5 आने की प्रायिकता धन 6 आने की प्रायिकता। तो 1 आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/6, क्योंकि 1 तो 1 ही होता है ना। पासे पर 1 कितने होते हैं? 1, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1, कुल परिणामों की संख्या 6, तो 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता वो भी 1/6 ही होगी, क्योंकि 2 भी 1 ही होता है पासे पर। 3 आने की प्रायिकता 6, 4 आने की प्रायिकता 5 आने की प्रायिकता 6 आने की प्रायिकता,
तो 1/6 को कितनी बार जोड़ना है आपको? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। तो इनके सबके हर समान है तो हर 6 ही रहेगा, तो अंशों को जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6/6। तो 6 का भाग 6 में कितनी बार गया? देखो यहां पर भी 1 आया नहीं आया। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। यह बात क्लियर समझ में आ गई? किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी तथा उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। देखो प्रायिकता सबसे बड़ी किसकी होती है पता है? निश्चित घटना की होती है। जो घटना बिल्कुल निश्चित है भाई, मतलब आपने पूरा ही पता है आपको कि ऐसा होना ही होना है। जिसका पूरा पता है मुझे कि ऐसी घटना घटनी ही घटनी है, जब उसकी प्रायिकता कितनी है? 1 है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी तथा उसके बराबर होती है तथा से छोटी, तो हमेशा किससे छोटी होगी? 1 से। और सबसे कम किसकी प्रायिकता होती है? असंभव घटना की। देखो ये असंभव घटना की प्रायिकता, क्योंकि जो घट ही नहीं सकती है, जैसे पासे पर 7 आ ही नहीं सकता है, तो यह कैसी घटना है? असंभव। और उसकी प्रायिकता कितनी है? 0 है। तो प्रायिकता हमेशा किसके बराबर हो सकती है? 0 के बराबर या उससे बड़ी। 0 के बराबर भी हो सकती है, उससे बड़ी भी होगी सकती। देखो तो इसीलिए यहां पर 2 चीजें कही है, से बड़ी या उसके बराबर बोलना है। ठीक है। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, किसके बराबर? 0 के बराबर, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा जाता है। यानी कि जो मेरा पीई होता है, जो मेरा पीई होता है, पीई यानी कि किसी घटना ई की प्रायिकता, इसको संकेत में कैसे दिखाते हैं गणित में? देखिए इसी चीज को, ये जो यहां पर वाक्य लिखा हुआ है ना, इसके लिए एक संकेत होता है, क्योंकि संकेत क्या करता है? हमको सूक्ष्म रूप में बताता है चीजों को। तो संकेतों को समझना भी हमको आना चाहिए। इसको कैसे लिखते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और उसके बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए प्रायिकता ये बड़ा हो गया, बड़े है का चिन्ह हो गया, ये किसका चिन्ह है? ये बराबर है का हो गया। समझ लो ये चीज, किससे? 0 से। देखो ऐसे लिखते हैं। प्रायिकता जो है 0 के बराबर और उससे बड़ी होती है। ठीक है, किसी घटना ई की प्रायिकता। और छोटी किससे होती है? 1 से। 1 से छोटी होती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। देखो यह है प्रतीक। आया समझ में? यह समझ में आया? इसका मतलब क्या है? किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? 0 के बराबर। देखो ये बराबर का साइन हो गया, ये बड़ा है का हो गया। 0 के बराबर या उससे बड़ी तथा 1 के बराबर, यह 1 बराबर का साइन हो गया, या उससे क्या होती है? छोटी होती है। ठीक समझ आएगी बात? तो ये क्वेश्चन आया समझ में? तो बच्चों हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं? समप्रायिक का क्या मतलब होता है? देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है? समप्रायिक। स्पष्ट कीजिए। जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या आता है मेरा? या तो हेड आता है या फिर ट्रेल आता है। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? प्रायिकता 1/2 है, और ट्रेल आने की भी क्या है? 1/2 ही है। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आना या ट्रेल आने को हम क्या बोलेंगे? समप्रायिक बोलेंगे। देखो ठीक है, क्योंकि दोनों के घटने की जो संभावना है वो कैसी है? बराबर है, हेड आने की भी और ट्रेल आने की भी। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जो परिणाम जो हमको मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? समप्रायिक बोलते हैं।
ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखो दो चीजें बोल रहा है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, यह संप्रायिक है या नहीं है? हेड और टेल की तरह दोनों बराबर हैं या नहीं है, यह मत पूछ रहा है। जैसे इस सिक्के को टॉस करता हूं ना मैं, तो हेड आना, जितने हेड आने की संभावना है उतनी ही टेल आने की भी संभावना है ना? दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, हेड आने की भी 1/2 है, टेल आने की भी 1/2 है। ठीक है, ऐसे ही एक ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है और कार चलना शुरू हो जाती है या स्टार्ट हो जाती है, समझ लो आप। कार स्टार्ट हो जाती है या कार स्टार्ट नहीं होती है, यह भी समझ सकते हो। क्या दोनों बराबर हैं, इनकी प्रायिकताएं क्या है, समप्रायिक हैं, यह पूछ रहा है? ये नहीं है, यह समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतर केसेस में कार क्या होगी, स्टार्ट हो ही जाएगी, चलना शुरू कर ही देगी। ऐसे बहुत कम होंगे केस जब कार क्या होगी, नहीं चल पाएगी भाई, जब उसमें डिफेक्ट आया होगा कुछ। नहीं तो डिफेक्ट नहीं आया होगा तो चलना चलेगी ना। क्या है, दोनों सेम है? नहीं है। कब नहीं चलेगी? साल में कई 1-2 बार नहीं चल सकती है। समझ में आ रही बात? जब उसमें कुछ डिफेक्ट आया होगा अंदर से। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा चांस किसके हैं? ज्यादा चांस तो चलने के ही है ना। समझ रहे हो बात? मैं बाइक में आता हूं तो सुबह बाइक चलना शुरू होगी या नहीं होगी। देखो मैं रोज समय पर पहुंचता हूं ना लगभग। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा टायर पंचर हुआ रहता है। नॉर्मली ऐसा केस कब होता है? साल में 1-2 बार ही होता है। तो क्या है, समप्रायिक है? नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? यदि एक ड्राइवर कार को चलाने का प्रयत्न करता है तो ज्यादातर संभावना यह है कि कार चलना क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, कार चलना प्रारंभ नहीं होगी, इसकी संभावना क्या है, बहुत कम है। यह बात आगे समझ में? बराबर नहीं है ना दोनों का। समझ रहे हो बात? कार चलना प्रारंभ करेगी या कार चलना प्रारंभ नहीं करेगी, ये दोनों बराबर नहीं है। ज्यादा क्या है कि कार चलना प्रारंभ करेगी। इसलिए ये जो उदाहरण दिया हुआ है इसमें यह समप्रायिक नहीं है। यह बात आगे समझ में? सेकंड बात, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। ठीक है, यानी कि महिला है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? यह समप्रायिक है या नहीं है? हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? कारण भी देना पड़ेगा। कौन है के तर्क है कि उसमें कौन बोल रहा है, बताइए? कारण भी बताएगा वो। और नहीं है के पक्ष में कौन बोल रहा है, वो भी कारण बताएगा। बता सकता कोई बच्चा? अच्छा, यहां पर देखिए जरा सा, ये बात क्या कह रहा है। देखो, एक खिलाड़ी बोल रहा है। वो खिलाड़ी का मतलब क्या है भाई? वो जानता है। यदि खिलाड़ी नहीं होता तब अलग बात थी। समझ में आ रही बात? खिलाड़ी का मतलब उस खेल को बढ़िया करके जानता है वो, तभी तो खिलाड़ी है वो। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब खिलाड़ी क्या कर रहा है, बास्केटबॉल होता है ना, उसमें ऐसे जाली में डालना पड़ता है। ऐसे देखा तुमने? उसको पकड़ के उसमें डालता है। ठीक है, तो वह बास्केट जो बॉल है वो बास्केट में जाल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? क्या इसकी संभावना बराबर है? नहीं है। अधिकतर संभावना किस बात की है? वो डाल लेगी, क्योंकि खिलाड़ी है ना। खिलाड़ी नहीं होती तब अलग बात थी।
तब हम कह सकते थे कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, कह सकते थे। क्योंकि वो खिलाड़ी है तो इसलिए ये चांस ज्यादा है कि वो क्या कर लेगी, बॉल को कहां डाल लेगी, बास्केट में डाल लेगी, इसलिए समप्रायिक ये भी नहीं है। ये बात आ गई समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। देखो यार, उत्तर सही है या गलत होगा, यह समप्रायिक है या नहीं है। उत्तर का सही होना और उत्तर का गलत होना, यह समप्रायिक है या नहीं है। ठीक है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट होती है जो लिखा होता है। अनुमान कब लगाएगा कोई, जब उसको उत्तर नहीं पता होगा ना। उत्तर पता होगा तब तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, सही होगा। सारी बात समझ में। अनुमान लगा रहा है, अनुमान कब लगाते हैं हम, जब हमको आंसर पता नहीं होता है। ठीक है, और प्रश्न में दो ही ऑप्शन है, एक तो क्या है सही वाला और एक क्या है गलत वाला। तो यह समप्रायिक है या नहीं है, बताइए। यह समप्रायिक है क्योंकि वो अनुमान लगा रहा है, उसको नहीं पता है ना भाई। वो सही भी हो सकता है, तुक्का लग गया तो सही भी हो सकता है। ठीक है, सही होना और गलत होने की संभावनाएं दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। यह कहने का मतलब है, यहां पर दो केसेस है ना हर जगह, समझ में आ रही बात। तो दोनों की संभावनाएं यदि बराबर हैं तब तो वो समप्रायिक है। यदि किसी एक की संभावना ज्यादा है होने की तब वो समप्रायिक नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही बात। तो यहां पर यदि सत्य असत्य वाले प्रश्न का अनुमान कोई लगाएगा तो उसका सही और गलत होना जो है वो क्या है, समप्रायिक है। जितनी संभावना उसके सही में टिक लगाने की है उतनी ही किसकी भी है, गलत पर भी टिक लगाने की है। ठीक समझ में आ गई बात। फोर्थ पार्ट, एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है या एक लड़की है। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की है। यह समप्रायिक है या नहीं है, यह भी समप्रायिक है। क्योंकि जितने लड़के होने की संभावना होती है उतनी ही लड़की होने की भी संभावना होती है। ऐसा नहीं कि लड़के होने की संभावना ज्यादा है या लड़की होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, दोनों के बराबर संभावना है। ठीक है, इसलिए ये जो उदाहरण दिया हुआ है ये किसका है, समप्रायिक परिणामों का है। इसमें जो परिणाम प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, समप्रायिक होंगे। तो ऐसा है, क्वेश्चन समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। ठीक है, कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, या फुटबॉल को या क्रिकेट को, उसमें भी वही काम किया जाता है। इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। समझ रहे हो बात। सिक्का उछालते हैं ना हम, समझ रहे हो, पत्थर नहीं उछालते। पत्थर उछाल के ऐसे नहीं करते, सिक्के को उछाला जाता है। सिक्के को न्याय संगत विधि माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, वो न्याय संगत क्यों है, क्योंकि सिक्के पर क्या है बच्चों, इसका हल क्या लिखेंगे हम, क्योंकि सिक्के पर जो हेड और टेल आना है वो कैसा है, समप्रायिक है। उसके जो परिणाम होंगे वो समप्रायिक होंगे। समझ में आ रही बात। जो हेड लेगा उसकी जीतने की संभावना भी उतनी है, जो ट्रेल मांगेगा उसके बराबर। आई बात समझ में। इसलिए समप्रायिक होने का इंपॉर्टेंस यहां पर है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, कौन सी जो परिणाम समप्रायिक हैं करके, तो समप्रायिक जो होंगे परिणाम उसमें क्या होगा, वो विधि न्याय संगत मानी जाएगी। समझ रहे हो। तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि सिक्के पर चित माने हेड या पट माने ट्रेल आना क्या है बच्चों, समप्रायिक है।
आना समप्रायिक आने के परिणाम, सिक्का हेड चित या पट आने के परिणाम, परिणाम क्या मिलेंगे हमको? समप्रायिक, समप्रायिक हैं, ठीक है, समप्रायिक हैं। इसलिए सिक्के को उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। अर्थात जितना हेड आने की प्रायिकता है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, वो किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रेल। हेड आने की प्रायिकता और ट्रेल आने की प्रायिकता दोनों क्या है? बराबर है, दोनों ही 1/2 है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि किसी एक की प्रायिकता ज्यादा है दूसरे की कम है। तो इसलिए किसी भी खेल में, जैसे जिसमें हम क्या उछालते हैं? सिक्का उछालते हैं, बॉल कौन पहले लेगा, इसमें किसमें? फुटबॉल में। और क्रिकेट में कौन बॉलिंग करेगा पहले या कौन बैटिंग करेगा, उसके लिए भी क्या करते हैं? सिक्का उछालते हैं। इसलिए इसको क्या माना जाता है? न्याय संगत विधि माना जाता है सिक्के को उछालना, क्योंकि इस पर चित या पट आना के जो परिणाम है वो कैसे हैं? समप्रायिक है। ठीक है, समझ आ गई बात?